आज है 28 मार्च 2026 दिन शनिवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। सीएम योगी बोले बारिश से फसलों के नुकसान का आकलन कर किसानों को दिलाए मुआवजा, डीएम फील्ड पर उतरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुई असमय बारिश से किसानों की बर्बाद हुई फसल की जानकारी लेने के साथ अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है, ऐसे में बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कर राहत पहुंचाना सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिया है कि राजस्व, कृषि विभाग व बीमा कंपनी फसल नुकसान का तत्काल कराए, संयुक्त सर्वे कराकर फसल नुकसान की स्थिति से शासन को अवगत कराए, जिससे किसानों का तत्काल मुआवजा दिलाया जा सके। अगले 48 घंटों में 10 मिलीमीटर गिर सकता है पानी, तेज हवाएं भी चलने का पूर्वानुमान। आसमान साफ रहने और चटक धूप खिली होने के कारण बृहस्पतिवार को झांसी का दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। ऐसे में लोगों को धूप में चुभन भी महसूस होने लगी। अब मौसम विभाग में 2 दिन बारिश के आसार जताए हैं। वर्षा होने पर तापमान में भी गिरावट आ सकती है। एनपीएस के विरोध में 1 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे शिक्षक कर्मचारी, बैठक में बनाई रणनीति। शिक्षकों और कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन स्कीम के विरोध में 1 अप्रैल को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पारा स्थित डॉक्टर रामाशीष स्मृति भवन में आयोजित बैठक में इसकी रणनीति बनाई गई। उन्होंने एनपीएस को कर्मचारियों के साथ धोखा बताते हुए कहा कि यह पेंशन नहीं बल्कि शेयर बाजार पर आधारित असुरक्षित व्यवस्था है। वैश्विक परिस्थितियों के कारण बाजार में उतार चढ़ाव से कर्मचारियों का भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया, सरनेम या टाइटल के आधार पर तय नहीं होती जाति, प्रक्रिया की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी के सरनेम और टाइटल को लेकर फैल रही भ्रामक खबरों पर स्पष्टीकरण दिया है और चयन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस संबंध में स्पष्ट करता है कि सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी अभ्यर्थी की जाति निर्धारित नहीं की जाती है। अभ्यर्थियों का सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्रों की समीक्षा की कार्रवाई की जाती है। एससी छात्रों के लिए बनेंगे 6 आधुनिक छात्रावास, शासन ने निर्माण के लिए मंजूर किए 12.30 करोड़ रुपए। प्रदेश सरकार प्रदेश अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से समाज कल्याण विभाग प्रदेश में 6 छात्रावासों के निर्माण और मरम्मत का काम जल्द करेगा। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत बनने वाले छात्रावास आधुनिक कैंपस के रूप में विकसित होंगे। यूपी सरकार ने पुच एआई का 25,000 करोड़ का एमओयू किया रद्द, विश्वसनीय नहीं मिले वित्तीय स्रोत। निवेश के बड़े दावे करने वाली पुच एआई कंपनी के साथ 23 मार्च 2026 को साइन हुए एमओयू को उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है। इन्वेस्ट यूपी द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार यह निर्णय विस्तृत समीक्षा और निर्धारित मानकों पर खरा न उतरने के चलते लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एमओयू रद्द होने के साथ ही अब दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार के अधिकार या दायित्व शेष नहीं रहेंगे। वाराणसी में 17 वार्डों की 87 कॉलोनियों में डेंगू का खतरा, इनमें डॉक्टर्स डिफेंस कॉलोनी भी है शामिल। वाराणसी शहर के 17 वार्डों की 87 कॉलोनियों में डेंगू का खतरा बना हुआ है। ये वे वार्ड है जहां पिछले गांव वर्षों से लगातार हर साल 10 से 15 मरीज मिल रहे हैं। इसके अलावा इन वार्डों में अधिकांश जगह खाली प्लॉट हैं जहां कूड़ा फेंकने के साथ ही बरसात के समय पानी जमा होने से मच्छर पनपते हैं। संवेदनशील कॉलोनियों की सूची में पांडेयुर स्थित डॉक्टर्स कॉलोनी, कंटेनमेंट की डिफेंस कॉलोनी, बीएचयू कैंपस, पीएससी रामनगर, सीआरपीएफ बटालियन और पुलिस लाइन भी शामिल है। काशी विश्वनाथ धाम में माधुरी दीक्षित ने पति संग किए दर्शन, अभिनेत्री की झलक पाने की लगी होड़। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने शुक्रवार की सुबह पति श्रीराम लेने के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उन्होंने कॉरिडोर में भ्रमण कर अलौकिक छटा को निहारा। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु अभिनेत्री को अपने बीच देखा तो अचंभित रह गए। लोगों में उनकी एक झलक पाने की होड़ लगी रही। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। अप्रैल में पीएम मोदी का काशी दौरा, निगम की 3 बड़ी परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा होगा। इस दौरान कई विकास से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। अमृत 2 के तहत 259 करोड़ से 3 बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। मेयर अशोक कुमार तिवारी के अनुसार शासन ने 18 जर्जर वार्डों के लिए 33.44 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसकी दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। पिछले दिनों पहली किस्त 6.18 करोड़ रुपए जारी की गई थी।
समर शेड्यूल जारी, अब नवी मुंबई के लिए भी उड़ान शुरू, 24 अक्टूबर तक रहेगा प्रभावी। गोरखपुर एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नवी मुंबई के लिए अब हवाई सेवा शुरू की जा रही है। नगर विमानन महानिदेशालय की ओर से स्वीकृत समर शेड्यूल जारी कर दिया है। यह 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। 2035 तक उन्नाव तक दौड़ेगी मेट्रो, 107.32 किलोमीटर लंबा होगा नेटवर्क। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो का उन्नाव तक विस्तार करने का खाका खींचा है। योजना के तहत शहर में मेट्रो का नेटवर्क 2035 तक बढ़कर 107.32 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। 2030 यह विस्तार पनकी चकेरी कैंट तक होगा। 2035 तक उन्नाव तक हो जाएगा। यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने मास्टर प्लान में प्रस्तावित संभावित परियोजनाओं की जानकारी के लिए नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को पत्र लिखा है। इस तरह पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, प्रशासन ने जारी किए आदेश। पंप संचालकों को जारी की गई चेतावनी। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से पेट्रोल डीजल को बोतल या कैन में बेचने पर सख्ती बढ़ा दी है और नियम तोड़ने वालों पर एफआईआर की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों से बचने और अवैध भंडारण न करने की अपील की गई है। 29 मार्च से शुरू होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025। प्रयागराज में 12 केंद्रों पर 4757 अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 29 मार्च से 1 अप्रैल तक किया जाएगा। परीक्षा 2 सत्रों में लखनऊ एवं प्रयागराज जिले में संपन्न होगी, जिसमें 11,403 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जनगणना खोलेगी गांव के प्रदूषण का पूरा हिसाब, पता चलेगा घर में कितने वाहन और कैसे बन रहा है खाना। अब प्रदेश के गांव में कितना प्रदूषण हो रहा है इसका अंदाजा नहीं बल्कि सटीक हिसाब सामने आएगा। जनगणना हर गांव की हकीकत उजागर करेगी। यह पता चलेगा कि उसके घर में कितना वाहन है, कौन लकड़ी कोयले से खाना बना रहा है और कहां कितनी ऊर्जा खपत हो रही है। रामनवमी पर निकली भव्य शोभा यात्रा का हेलीकॉप्टर से हुआ स्वागत, श्रद्धालुओं पर हुई पुष्प वर्षा। नगर में शुक्रवार को रामनवमी पर्व की धूम रही। रामनवमी सेवा समिति के बैनर तले शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। बैंड बाजों के साथ निकली शोभा यात्रा से पूरा नगर राममय हो गया। यात्रा का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्रद्धालु भगवान राम के जयकारे लगा रहे थे। शोभा यात्रा के साथ विभिन्न स्वरूपों में शामिल झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। रामनवमी पर 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। दिन भर जारी रहा रेला, सुबह 5 बजे खुले कपाट। रामनगरी अयोध्या में शुक्रवार को आस्था का प्रवाह उस समय चरम पर नजर आया जब भोर की पहली किरण के साथ राम मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह करीब 5 बजे से शुरू हुआ दर्शन का सिलसिला रात 11 बजे तक अनवरत चलता रहेगा और इस दौरान 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने का अनुमान है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की चर्चा से मची खलबली, पंपों पर लगी भीड़, टंकियां फुल कराने लगे लोग। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की चर्चा ने बृहस्पतिवार को शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। जैसे ही लोगों को कीमत में बढ़ोतरी का खबर मिली, यह तुरंत अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए और टंकियां फुल कराने लगे। गैस एजेंसी नहीं खुलने पर भड़के उपभोक्ता, आधे घंटे तक मुख्य मार्ग किया जाम। उन्नाव में सुबह 8 बजे से ही इंडियन गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतार लगना शुरू हो गई थी। 9 बजने के बाद भी जब कर्मचारी नहीं पहुंचे तो लोग भड़क उठे। सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब एजेंसी संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि रामनवमी के अवकाश के कारण आज संस्थान बंद है। संचालक के मुताबिक इसकी सूचना पहले ही बाहर चस्पा कर दी गई थी। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और स्थिति शांत करवाई गई। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की उतारी आरती, आंखों में दिखी भक्ति की चमक। वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने रामनवमी के अवसर पर प्रभु श्री राम की महाआरती की। महिलाओं ने दुनिया को शांति का संदेश भेजा। महिलाओं के हाथों में सजावटी थाल, होठों पर राम नाम का मंत्र और आंखों में भक्ति की चमक दिखी। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदलते, प्रभु राम का जन्म विश्व के कल्याण के लिए हुआ था। बरेली में 51,000 पीएनजी उपभोक्ताओं को सरेंडर करना होगा। एलपीजी कनेक्शन किया जा रहा है चिन्हित। बरेली में रसोई गैस की किल्लत के बीच 51,000 पाइप्ड नेचुरल गैस उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी से एलपीजी रिफिल कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पेट्रोलियम कंपनियां पीएनजी उपभोक्ताओं को चिन्हित कर ब्लॉक कर रही हैं। वहीं पीएनजी कनेक्शन के लिए 400 नए आवेदन हुए हैं।